हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगी सोलंकी फ़िटनेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात हम करेंगे वो मेरे जितने भी भाई हैं नए जो कंपटीशन खेलते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए है। उनके लिए टॉपिक मैंने बनाया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी नए बच्चे आते हैं वो गलत गाइडेंस में पड़ के या फिर जल्दी के चक्कर में जो है अपनी बॉडी के साथ मतलब काफ़ी कुछ गलत मतलब चीज़ें करते हैं। जैसे कि मतलब सबको आजकल जल्दी तैयारी करने की बहुत लगी रहती है, मतलब पेशेंस बहुत कम रहता है। मतलब जो तैयारी 5 से 6 महीनों में अच्छी तरह होती है वो तैयारी वो करना चाहते हैं कम से कम 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर। उसमें क्या होता है, उसमें बंदे अपना पानी हो गया, अपना कार्ब इनटेक हो गया, वो स्टार्टिंग से ही बहुत पहले से ही कट करके चलते हैं। मतलब उनको खेलने से मतलब है, उनको अपने शरीर से मतलब नहीं है। उनको खेलने से, अपने शरीर को शेप में लाने से, बॉडी को ड्राई करने से, इन सब चीज़ों से मतलब है। उसके पीछे का सच शायद वो नहीं जानते। जितने हम बाहर से सुंदर दिखते हैं, जितनी बॉडी हमारी बाहर से अट्रैक्टिव लगती है, उतने ही वीक हम अंदर से होते हैं। आप जब पूरी प्रेप आपकी चल रही हो, सारा स्टफ़ आप यूज़ मतलब आपका चल रहा हो और बिल्कुल कंपटीशन के नज़दीक आप पहुँचे हुए हों, आप एक काम करना, जितने भी नए लड़के हैं, जितने भी बिगनर्स तैयारियां करते हैं, खेलते हैं गेम, वो अपने टेस्ट वगैरह कराएं एक बार और फिर देखें कि उसमें आपका क्या क्या कम मिलेगा, क्या क्या आपका सही मिलेगा, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि टाइमली अगर आप अपनी प्रेप को स्टार्ट करेंगे, आपको कोई भी कंपटीशन खेलना है, कम से कम 5 महीने आप लेके चलें आराम से। उसमें 5 महीने पहले स्टार्ट करें। ना तो आपको स्टार्टिंग से ही या फिर प्रेप के मिड से ही आपको पानी कम करना या फिर नमक छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप टाइमली स्टार्ट करेंगे, आप नॉर्मल अपना कार्ब इनटेक जितना बॉडी वेट के हिसाब से आपको लेना है आप वो लेते रहेंगे। नॉर्मल पानी भी आप अच्छे से पिएंगे। नमक वमक में भी जो है आप अपना कंटिन्यू रखेंगे बिल्कुल एंड तक, तो वो सारी चीज़ें आराम से हो जाती हैं। तो ये हमें करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये बच्चे आजकल जितने भी नए बच्चे हैं वो नहीं करते हैं। वो जल्दी के चक्कर में सामान गलत यूज़ करते हैं। पहली बात तो सबसे पहले तो गाइडेंस ही ठीक नहीं होती। कई बच्चे तो ये सोचते हैं कि वो गूगल या मतलब ये सब से देख के तैयारी खुद कर लेंगे, स्टफ़ अपना यूज़ कर लेंगे, इंजेक्टेबल्स में भी और ओरली भी वो यूज़ कर लेंगे। तो वो ये बहुत गलत करते हो आप अपने साथ। ये सब ना करें वो आप अपना टाइम से स्टार्ट करो और अपना आगे बढ़ो। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि वर्कआउट जो है, वर्कआउट मतलब वो चाहते हैं कि सामान के दम पे ही जो है बॉडी पूरी शेप में आ जाए, सारी चीज़ें हो जाए। आप ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि सामान सिर्फ आपका सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट ही करेगा आपको। जो मेहनत से आप अपनी बॉडी को शेप में लाओगे, वो मेहनत ही कर सकती है वो काम। वो सामान नहीं करेगा। सामान खाली आपको सपोर्ट करेगा, आपके प्रोटीन सिंथेसिस जितने भी होते हैं उसको बढ़ाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस को आपके जितना भी आप इनटेक करते हैं उसको आपकी बॉडी में लगाएगा। ठीक है। तो ये काम होता है उसका। आप ये मत समझो कि सामान लगा लिया और वर्कआउट आपका जैसे पहले नॉर्मल कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे तो वो आपको हेल्प कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सामान आपका एक हद तक ही सपोर्ट करता है। उसके बाद जितना काम होता है सारा हमारा वर्कआउट पे डिपेंड करता है, सारा हमारा डाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है। हमारे रेस्ट पे डिपेंड करता है। तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब अपने उसी हिसाब से आपको करनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि आप पहले नॉर्मल वर्कआउट कर रहे थे, सामान स्टार्ट हुआ है, आप वैसा ही वर्कआउट करे जा रहे हैं तो बॉडी में इम्प्रूवमेंट आएगी, वो रिज़ल्ट आपके आधे ही रह जाएंगे। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ।
2018 स्टार्टिंग में दिल्ली क्लासिक करके एक चैम्पियनशिप हुई थी चिराग दिल्ली में, जो कि नेपाल भैया हैं, नेपाल डागर सीनियर हैं इस लाइन के, काफ़ी बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, उन्होंने करवाया था। तो उसमें मतलब मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना था। उसके करीबन 2 हफ्ते बाद मिस्टर इंडिया था नेशनल वाबा का, तो उसके लिए मैंने प्रेप की थी। बट मैं प्रेप काफ़ी 4 से 5 महीने पहले से मतलब मेरी स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैं मतलब बिल्कुल श्रेड ही था एक टाइप से। मतलब मैंने ड्यूरेटिक्स कोई भी उस टाइम तक यूज़ नहीं किए थे। मैं नॉर्मली बिल्कुल फिट था। मेरे को जो थोड़ा बहुत यूज़ भी करने थे ड्यूरेटिक्स, वो मेरे को अपने टाइम के हिसाब से 1 हफ्ते पहले या 8 दिन 10 दिन पहले ही स्टार्ट करने थे कंपटीशन के। उस टाइम मेरा पानी भी पूरा था, मतलब मैं कम से कम 7-8 लीटर उस टाइम पे पानी पी रहा था। और जो नमक है वो भी बंद नहीं था, वो भी एक टाइम मॉर्निंग जो डाइट थी उसमें भी था और आफ्टरनून वाली में भी थोड़ा सा था। तो वो सब चल रहा था। उसके चलते चलते मेरे जो गुरुजी हैं वीरेंद्र मलान, मैंने उनसे पूछा कि मैं ये गेम खेल सकता हूँ? तो उन्होंने कहा तेरे को मतलब ज़्यादा जल्दी है क्या, मतलब उन्होंने एक तरीके से मेरे को डांटा। तो लेकिन फिर वो समझ गए कि इसका मन है खेलने का। हम वहाँ गए थे चैम्पियनशिप देखने, तो उन्होंने मुझसे पूछा तेरा मन है तो बता। मैंने कहा अगर आप कहोगे तो खेल लूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कंडीशन दिखा। मैंने कपड़े उतार के कंडीशन दिखा दी। तो वो कहते चल ठीक है खेल ले। आप मानोगे मैं अपनी कैटेगरी में वहाँ मेरा गोल्ड आया। जो बच्चे पूरे पानी छोड़ के, नमक छोड़ के बैठे हुए थे, उनके बीच में पूरा पानी पीते हुए, पूरा नमक डाइट नॉर्मल कार्ब इंटेक करते हुए मतलब मेरा गोल्ड आया। उसके बाद स्टेज से उतरते ही मैं कुरकुरे लेके गया हुआ था। कुरकुरे खाए मैंने काफ़ी, पानी भी पिया। शहद की एक शीशी पूरी मैं पी चुका था, जो कि सब नॉर्मली बच्चे उतरने के बाद करते ही हैं। वो मैं ले चुका था। उसके बाद अनाउंसमेंट हुई कि ओवरऑल भी होगा। तो ओवरऑल के लिए मैं तो मतलब मुझे लगा कि अब तो मैं नहीं वो कर पाऊँगा स्टेज पे, क्योंकि बाकी सब जितने भी जो दूसरी कैटेगरीज़ के 2 एथलीट थे वो खेलेंगे और वो तो पूरे उसमें होंगे। मैंने तो अपना कंट्रोल जो जितना जो मैं रुका हुआ था वो सारा मैंने ये खा के, पानी तो चल ही रहा था, पानी तो नॉर्मल है, बट नमक की चीज़ जो है वो मतलब इस हिसाब से नहीं थी कि मैं कुरकुरे बहुत सारे खा लूँ, ऐसा नहीं था। तो वो मैंने खा रखी थी। लेकिन फिर मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने बोला कि मतलब खेलना है और स्टेज पे रेडी होके आ जा। तो मैं स्टेज पे रेडी होके गया। मैं ओवरऑल विन किया मैंने वहाँ पे। 3 कैटेगरी थी उसमें, तो उसमें ओवरऑल आया मेरा। मैं बाकी जो 2 कैटेगरीज़ के विनर थे वो मतलब वहाँ पे हारे मुझसे, मैं जीता। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये देखो, मेरी 4 से 5 महीने की ट्रेनिंग थी, उसमें मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा चल रहा था, डाइट बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है, सामान नॉर्मल बिल्कुल स्टफ़ यूज़ करते हैं, कोई ज़्यादा स्टफ़ भी यूज़ नहीं कर रखा था। लेकिन वो टाइमली जितना हम करते हैं उसको, वो इतना ज़्यादा अच्छे टाइम पे स्टार्ट कर लेते हैं कि वो बिल्कुल आपको उस टाइम तक बिल्कुल श्रेड कर देता है। आपको ड्यूरेटिक्स बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती। ड्यूरेटिक्स जितने भी हैं वो लीवर और किडनी पे आपके इफ़ेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जितना आप बच सकें ना उनसे बचें। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे वो मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चे ये सोचते हैं कि एक बार तैयारी कर ली तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, मतलब 2-3 महीने तक हम जो है कंपटीशन खेलते रहें। भाई सच बताऊँ, हमने तो ऐसा देखा नहीं है, ना हमने कभी किया। हम तो मैक्सिमम 2 या 3 चैम्पियनशिप ही खेलते हैं। उसके बाद बॉडी को रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। 4-5 महीने पहले से आप डाइट पे चल रहे होते हैं, वर्कआउट हैवी ले रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। आप कंटिन्यू अगर वही सामान पे हर बार हर हफ्ते आप पानी छोड़ेंगे, कंट्रोल करेंगे, हर हफ्ते आप नमक छोड़ेंगे, ठीक है, आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाएगी, इतनी वीक हो जाएगी, बहुत मतलब आपको मतलब दिक्कत हो सकती है इस चीज़ से। वो सोचते हैं एक बार तैयारी कर ली है तो उसको पूरा ही मतलब यूज़ कर लो। मतलब उसमें यूज़ क्या कर लो, आपकी बॉडी वीक हो रही है, आपकी बॉडी ख़राब हो रही है। आप स्टेज पे छोटे दिखोगे, जितने ज़्यादा आप लंबा खेलते जाओगे, आप 2-3 चैम्पियनशिप तक तो आप ठीक लगोगे, चौथी तक भी ठीक लगोगे। बट आप ये सोचो 2 महीने 3 महीने तक जो चैम्पियनशिप आ रही है आप हर बार तैयार होकर स्टेज पे खड़े हो जाते हो तो आप सेम दिखोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्रिंक होगे,
मसल लॉस होगा, छोटे लगोगे स्टेज पे, उतने मैसिव नहीं लगोगे आप जितने कि आप नॉर्मल वैसे अपने जो पहले दूसरे तीसरे चैम्पियनशिप में लग रहे थे, तो आप वैसे बिल्कुल भी नहीं लगोगे, ये मेरी आपको गारंटी है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें आप, उसको ध्यान में रखें कि भाई जो मेन चैम्पियनशिप है आप वो खेल लें, ठीक है। थोड़ा सा बॉडी को हफ्ते का 10 दिन का बीच में नॉर्मल रेस्ट रखें और आप उसको फिर मेन चैम्पियनशिप खेल के उसको ऑफ कर लें अपने सीज़न को। कुछ नहीं है, आप ये इतना ध्यान रखें कि बॉडी आपकी है, ख़राब होगी तो आपकी होगी, और अगर क्या नाम है आप उसको सेव करके चलेंगे, बचा के चलेंगे, तो वो आपकी बचेगी। नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे होके खेलेंगे, और बढ़िया रिज़ल्ट आएंगे, और बढ़िया से आप अपना जो है कंपटीशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक। नए स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं, नए बच्चे जो गेम करते हैं, उनके लिए ये 2-3 चीज़ें हैं, इनका आप ध्यान रखें, क्योंकि शरीर आपका है, आफ्टर ऑल आप ही को उसके लिए सोचना पड़ेगा। दूसरे आप ये सोचें कि वो आपको सही गाइड करेंगे या वो आपको सामान चलाने से, कम सामान से मना करेंगे, तो ऐसा मेरे हिसाब से तो आपके साथ कोई नहीं करेगा। अगर ढंग का कोच होगा तो वही बोलेगा आपको ऐसा, नहीं तो अदर कोई नहीं बोलने वाला। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और जितने भी मेरे भाइयों को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।